हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सर्कल। आज हम आपके लिए फिजिक्स की सीरीज लेके आए हैं। ये सीरीज उन बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है जो बच्चे अभी कक्षा 10वीं के एग्जाम दे चुके हैं या कक्षा 10वीं पास करके 11वीं में इंटर दे रहे हैं। कक्षा 10वीं में आपने साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, जिसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपने पढ़ा है। लेकिन जब आप कक्षा 12वीं में 11वीं में 12वीं में आते हैं तो आपके ये सब्जेक्ट जो है डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से होते हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मैथ स्ट्रीम के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को जो है अलग अलग एज ए सब्जेक्ट करके पढ़ते हैं। तो ये सीरीज बेसिकली हमारी फिजिक्स की है और ये क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए जो अभी 10th से 11th में जस्ट मूव हो रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस सीरीज में हम बेसिक्स कवर करेंगे, एकदम फिजिक्स का जीरो लेवल से जो है नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों को कक्षा 10वीं में साइंस समझने में दिक्कत होती थी, जिन्हें साइंस का एस भी नहीं पता या जिन्हें फंडामेंटल्स जिनका बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उनका फंडामेंटल धीरे धीरे करके हम लोग उसको बेस जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। और आप धीरे धीरे करके जब आप लेक्चर की सीरीज को देखते जाएंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इसमें चैप्टर है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं आपके लिए क्या, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। तो इसमें क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम फिजिक्स का जो बेसिक है वो कवर करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ या बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, तो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स में जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिक में कि भाई व्हाट इज फिजिक्स, ये फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पुट करते हैं कि भाई व्हाट इज फिजिक्स। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये जो फिजिक्स वर्ड है, अच्छा, आप अपने चारों ओर आप अपने चारों ओर जिन भी चीजों को देख रहे हैं, स्काई, लैंड या जितनी भी चीजें नेचुरल आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी के बारे में एक साइंटिफिक स्टडी करना, जिसके बेस पे आप रूल्स, कुछ थ्योरम्स या कुछ फैक्चुअल डेटा इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज योर फिजिक्स। मतलब सर हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्व्ड पैटर्न के हिसाब से प्रिंसिपल बनाना, देन उसको वेरीफाई करके एक लॉ बनाना, वो लॉज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। आपने कक्षा 10वीं में सुना होगा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियमों के बारे में सुना होगा। तो जो नियम है या जो लॉ है वो कब बनता है, जब कोई भी चीज वेरीफाइड हो जाती है। तो यहाँ फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी आपके नेचुरल फिनोमिनन होते हैं जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फिनोमिनन। जैसे कि आपका सनराइज होना, आपका सनसेट होना, आपका डिजास्टर्स कोई कंडीशन जैसे कि टॉर्नेडो आना, वॉल्केनोज आना, है ना, और आपका आंधी तूफान, ये सब जो चीजें हैं, ये जो, और बिजली का चमकना, थंडरिंग होना, ये सब जो घटनाएं हैं जो नेचुरल तरीके से होती हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग बेसिकली क्या, फिजिक्स। और स्टडी करने का मतलब क्या है, इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करना है, इन चीजों के बारे में एनालिसिस करना, उनके उन घटनाओं के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए कुछ रूल्स बनाना, कुछ रेगुलेशंस बनाना, कुछ थ्योरम्स बनाना, दैट इज योर फिजिक्स। इसके अलावा हम लोग ये जो यूनिवर्स हमारा है, ये यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो एटम से मिलकर बना आपका क्या, मैटर। तो जो मैटर है, मैटर के पास जो एनर्जी है और उससे रिलेटेड जो फोर्स हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग विथ वेरी इनिशियल स्टेज,
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फिजिक्स वर्ड है ये आया कैसे या ये बना कैसे। तो देखिए आप, फिजिक्स जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है आपके फ्यूसिस से। फिजिक्स किससे ड्राइव हुआ है? आपके फ्यूसिस से। सर फ्यूसिस क्या होता है? फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है। फ्यूसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक भाषा में इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। तो फ्यूसिस का मतलब है सर नेचर, और नेचर के बारे में स्टडी करना ही क्या है? फिजिक्स है। ठीक है ना? तो फ्यूसिस से वर्ड कन्वर्ट हुआ क्या आपका? फिजिक्स। फ्यूसिस से क्या बना आपका? फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब भी क्या हुआ? नेचर या स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। तो जो स्टडी ऑफ नेचर है, आप अपने चारों ओर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें आपका, मैंने अभी जैसे कि बताया कि टॉर्नेडो का आना, तूफान आना, चक्रवात आना, बारिश का होना, सनराइज होना, सनसेट होना, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं आपने और देख रहे हैं, सूखा का पड़ना, बाढ़ का आना, ये सब तमाम चीजें जो नेचुरल तरीके से होती हैं, इन सभी का एनालिसिस हम लोग इस सब्जेक्ट से होकर देखते हैं और इस सब्जेक्ट में उसका स्टडी किया जाता है। ओके, तो अभी आपने क्या देखा कि भाई फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है। सर फ्यूसिस से आया क्या? फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में पढ़ना। अब देखिए ध्यान से, ये फिजिक्स को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। ये भौतिकी कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है ये। संस्कृत शब्द में या संस्कृत की भाषा में हम लोग फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। अभी आपने सिर्फ 3 स्टेप सीखे कि सर जो फिजिक्स है वो फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस सर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। ये क्या है? जो आप चारों ओर आपके सराउंडिंग है वो आपकी क्या है? नेचर है। और इससे बना क्या? फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब, फिजिक्स में अपन क्या स्टडी करते हैं या क्या मतलब है? सब जो नेचुरल फिनोमेना है उन सभी का स्टडी करना, या सिंपल भाषा में बोले तो स्टडी ऑफ नेचर। और इसी को संस्कृत की भाषा में बोलते हैं हम लोग क्या? भौतिकी बोलते हैं। संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फिजिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देखें ध्यान से। यहाँ लिखा है फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? एक तो होता है स्टडी, मैं स्टडी कर रहा हूँ। एक होता है साइंटिफिक स्टडी। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? द बेसिक डिफरेंस इज, स्टडी तो आप कर रहे हैं, नहीं पता आप सही कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हैं या रॉन्ग कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हैं, बट साइंटिफिक स्टडी दैट इज हैविंग सम मीनिंग। साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये होता है कि आप कुछ प्रैक्टिकल बार बार कर रहे हैं, और उस प्रैक्टिकल जो आप रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हर बार जो आपने प्रैक्टिकल किया और हर बार जो आपने रिजल्ट पाया उसके बेस पे आपने कंक्लूजन ड्राइव किया, दैट इज साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है, देखो साइंस में कोई चीज तब तक सही नहीं मानी जाती है तब तक जब तक कि उसका कोई प्रूफ ना हो। विदाउट प्रूफ आप साइंस में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आधार ही नहीं होता उस चीज का जिसका प्रूफ नहीं होता। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई अभी साइंस जो है बहुत सारी फील्ड में अभी भी काम कर रहा है, और जिस चीज के बारे में 100% रिसर्च हो जाती है, जैसे कि आप कोरोना पेंडेमिक को ही देख लीजिए। हाँ, 1 साल लगा हमें वैक्सीन बनाने में। साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, 50 लेबोरेटरी ने जो है उसको इन्वेंट किया, या अपने अलग अलग प्रकार के मंकी पे पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर मतलब अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, फिर जाके कंक्लूजन आया कि भाई हाँ ये जो है ये वाला वैक्सीन जो है ये कारगर है ह्यूमन पे, ये जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, है ना? तो इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? एक एक्सपेरिमेंटल जर्नी जुड़ा हुआ है। तो साइंटिफिक स्टडी वर्ड जब भी आएगा, साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है आप किसी चीज को एनालिसिस कर रहे हो और एनालिसिस के बेस पे बात कर रहे हो, किसी आधार पे आप बात कर रहे हो, दैट इज साइंटिफिक स्टडी।
किसका साइंटिफिक स्टडी? फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना या नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना। किसके नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करें? मैटर, मैटर, मोशन ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या है? सर एक कोई बॉडी है, बॉडी के पास अगर कुछ अमाउंट में मास है, बॉडी के पास क्या है कुछ अमाउंट में, इसकी मान के चलिए बॉडी है, इसके पास क्या है एम अमाउंट ऑफ मास है, और इसको रखने पर ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो हम सर इसको बोलते हैं क्या, साइंस की लैंग्वेज में मैटर। साइंस में मैटर क्या है? जो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल से, एटम से मिलकर बना हुआ है, और जिसके पास कुछ मास है, जिसको रखने पर वो कुछ जगह घेर लेता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, दैट इज आपका मैटर। और उसकी एनर्जी और उस पे अप्लाइड फोर्स या उससे रिलेटेड फोर्स। तो भाई कोई मैटर है, मैटर की एनर्जी क्या है, उस पे क्या फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं या कोई एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। जैसे बारिश हो रही है तो बूंदे नीचे ही क्यों आ रही है? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो ये क्या हुआ, एक फोर्स हुआ ना, क्या लिखा हुआ है ना फोर्स। तो ये फोर्स का नेचर जानना, और उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, पानी की बूंद नीचे गिरेगी तो कुछ एनर्जी, भाई पानी की बूंदे अगर तेज गिरे, ओले अगर तेज गिरे, पानी की बूंदे तेज गिरे, तो हमें भी थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ कुछ एनर्जी हमसे टकरा रही है, कोई ऑब्जेक्ट हमसे टकरा रहा है, यस। तो दे कंटेन ऑल्सो एनर्जी। तो आप बारिश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई बारिश हो रही है, आप बादल बने, डेंसिटी ज्यादा हुआ, मॉइस्ट हुआ, और जो है टकराए और बारिश हुई, तो पानी नीचे आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो उस पर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, देखिए वहां पे मैटर भी आ गया, मैटर्स की पास एनर्जी भी है, और एनर्जी है और उस पर फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है। तो ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना। इस प्रकार से थंडरिंग आप देख लीजिए, बिजली का चमकना, जब आकाश में बिजली चमकती है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है कि नहीं। तो ये एनर्जी का जनरेट होना, एनर्जी, एनर्जी किसके पास होगी? मैटर के पास। और जब उसके पास एनर्जी है तो जाहिर सी बात है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। यही कारण है कि हम सुनते हैं कि भाई बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई, इतने जानवरों की मौत हो गई, बरसात के दिनों में ये खबरें आती रहती है, यस और नो। तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। ये किसने किया, क्या बिजली किसने गिराया क्या? नहीं, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। उन्हीं नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम स्टडी करते हैं कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, कोई भी फिनोमेना अगर हो रहा है तो कुछ ना किसी ऑब्जेक्ट, उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, मैटर है, मैटर है तो उसके पास क्या है, एनर्जी है, और उस पर कुछ क्या अप्लाइड हो रहा होगा, फोर्स। तो मैटर, एनर्जी एंड फोर्स, इनका जो आप इंटर रिलेशन पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना में, वही आपका क्या है, फिजिक्स। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें चारों ओर जो हमारा नेचर है, वर्ल्ड है, उसको हमें समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका, सनराइज, सनसेट, वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो मतलब जमीन से लावा का निकलना, पहाड़ों का बनना, वॉल्केनोस। जमीन से जो लावा निकलता है गर्म रेडिश कलर में, और उससे पहाड़ बने हुए हैं, है ना, ये क्या है आपका वॉल्केनोस। हरिकेन, हरिकेन मतलब क्या है, जैसे पानी की सरफेस पे जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो समुद्र में जो उफान सा आता है, दैट इज योर हरिकेन। ये भी क्या है, नेचुरल फिनोमेना। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा। अब किसी जगह बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो ग्राउंड पे वाटर लेवल कम हो रहा है, ये नेचुरल फिनोमेना है भाई, किसी एक ने तो किया नहीं। हाँ रिस्पॉन्सिबल उसके फैक्टर हो सकते हैं, बट ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना। तो सूखा होना या फ्लड्स हो जाना, जैसे कि बिहार जैसे राज्यों में कोसी नदी का होना, है ना। तो फ्लड्स का होना, फ्लड्स मतलब बाढ़ का आना, बाढ़ का आना मतलब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। तो इन्हीं सभी नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं किसमें, फिजिक्स की बात। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा हुआ है फ्यूसिस, दैट इज योर ग्रीक वर्ड। फ्यूसिस से बना क्या, फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, और उसको हम संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं, भौतिकी। क्या बोलते हैं इसको, भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं कि देखो ये पहाड़ सा बनता हुआ जा रहा है, जमीन से ये लाल कलर में जो लावा निकलता जा रहा है, ऊपर धुआं सा निकल रहा है, ये क्या है आपका वॉल्केनो। ये क्या है आपका वॉल्केनो। वॉल्केनो का मतलब क्या होता है, द इरप्शन ऑफ लावा, जमीन से गर्म लावा, रेडिश लावा का निकलना, जिनके कारण पहाड़ों का निर्माण हुआ है, इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये
वॉल्केनो, ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। देखिए थंडरिंग, बिजली का चमकना, ये क्या है आपका? थंडरिंग। तो ये भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना। तो इसके बारे में भी स्टडी करना है, इसके बारे में भी स्टडी करना है। नेक्स्ट देखें ध्यान से, ये हो गया आपका रेनबो। तो रेनबो, रेनबो भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। रेनबो भी क्या है? एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना है। भाई बारिश के बाद रेनबो बनता है, लेकिन हर बारिश के बाद रेनबो बनता है क्या? नहीं बनता है। एक खास किस्म का एक खास पैटर्न होता है, तभी जाके जो है रेनबो बनता है। ठीक है जी। तो इसके बारे में भी, अच्छा इसमें भी स्पेक्ट्रम होता है, 7 रंग होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही रंग दिखाई देते हैं, जी है कि नहीं? तो ये भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमेनन है। और ये क्या है आपका? टॉर्नेडो। ये आपका क्या है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का मतलब आम भाषा में समझे तो बहुत तेज तूफान आना, और जमीन पर तूफान इतनी तेज आए कि एक हवा सामने से आ रही है, एक हवा इस साइड से आ रही है, वो हवाएं जब अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गई, तो जमीन पर जो गोल 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 बहुत तेजी से जो तूफान टाइप का आता है, वो आपका बनाता है क्या? टॉर्नेडो। ठीक है, आई होप टॉर्नेडो आपको समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, हमने कंक्लूजन पे अगर हम बात करें कि भाई कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन में हमने सर ये समझा कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब सर इतना होता है कि जो सर नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जितने भी जो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज फिजिक्स। एग्जाम्पल हमने अभी देखे, क्या क्या देखे बताइए? वॉल्केनोज, वॉल्केनो याद है क्या था? वॉल्केनो, और हरिकेन, है ना? हरिकेन, और सनराइज, सनसेट, सनसेट, है ना? थंडरिंग, ये सब आपने अभी देखे, एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है? फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस क्या था आपका? एक ग्रीक वर्ड था। फ्यूसिस क्या था? ग्रीक वर्ड। फ्यूसिस से क्या आया? फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर। और फिजिक्स को संस्कृत की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी। क्या बोलते हैं इसकी भाषा में? भौतिकी। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये जाना कि भाई बेसिक्स जाना कि भाई फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है। तो आगे की सीरीज को देखने के लिए लेक्चर से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जब भी लेक्चर आता है आपको नोटिफाई हो, आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप नेक्स्ट लेक्चर को जो है इसका आगे का कंटिन्यूएशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।